हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, बेहतर होगा। सभी लोग पढ़ रहे होंगे। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग एक अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कैसे यूज किया जाता है, एडवर्ब को कैसे पहचाना जाता है, एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सारी बातों की चर्चा आज के क्लास में होगी। ज्यादातर विद्यार्थी एडवर्ब को पढ़ते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि एडवर्ब बहुत आसान है। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, एडवर्ब तो बहुत आसान है, लेकिन किसी भी टॉपिक को आसान समझ करके छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखेंगे एडवर्ब क्या है और उसको कैसे पहचानना है। तो देखिएगा, एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। आज की क्लास पार्ट 1 होगी, इसके बाद एडवर्ब को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण, जैसा कि क्रिया मीन्स आप जानते हैं वर्ब, और विशेषण मीन्स आपको जब भी विशेषण की बात होती है तो आपके दिमाग में एडजेक्टिव पॉइंट दौड़ता है, लेकिन एडजेक्टिव ही विशेषण का कार्य नहीं करता। एडवर्ब कई तरीके से कार्य करता है। एडवर्ब को तो सबसे पहले मॉडिफाइंग वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। और एडवर्ब क्या करता है, ज्यादातर विद्यार्थी यही जानते हैं कि एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन नहीं, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन कैसे, लेट्स सी। देखिएगा, सबसे पहली बात, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। ओके, तो देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं। वैसे तो एडवर्ब में आप जानते हैं वेरी होता है, सेल्डम होता है, नाइसली होता है, रेयरली होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन पहले एडवर्ब को हम समझेंगे कि एडवर्ब को कैसे एडवर्ब जानेंगे। देखिए, एडवर्ब हमने बताया कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। लेकिन कैसे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड ब्यूटीफुली। ज्यादातर एडवर्ब को आपने देखा है कि सेंटेंस के अंत में ही लिखा होता है। कई सारे विद्यार्थी यही बात जानते हैं कि एडवर्ब के कोई भी वर्ड जिसके अंत में ly लगा हो वही एडवर्ब होता है। बिल्कुल सही, लेकिन सारे वर्ड ऐसे नहीं होते हैं जिनके अंत में ly लगा हो वही एडवर्ब हो। कई बार एडवर्ब ऐसा होता है जिसके अंत में ly नहीं भी लगा होता है, वह भी एडवर्ब होता है। बहुत सारे एडवर्ब हैं और देखेंगे हम लोग। और ये भी पॉइंट सभी विद्यार्थी ज्यादातर पढ़ते हैं कि एडवर्ब हमेशा लास्ट में लिखा होता है। तो ये भी ऐसी एकदम फिक्स बात नहीं है कि एडवर्ब हमेशा लास्ट में ही लिखा रहे। तो सारी बातों को जानेंगे आज। द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर देखिए, द फर्नीचर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट नाउन है, वॉज वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। अरेंज वर्ब है जो कि कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है। इतनी बातें कंफर्म हुई। तो आपको वर्ब मिला अरेंज्ड। अब अरेंज्ड के बाद अगर फुल स्टॉप हो जाता तो फर्नीचर अरेंज किए गए, फर्नीचर व्यवस्थित किए गए। फर्नीचर में ऐसा नहीं लग सकता, ये पॉइंट भी जानना होगा आपको। ये नाउन का नियम है कि फर्नीचर को पीस ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं। इसके आगे अगर इसको प्लूरल बनाना हो तो आर्टिकल्स ऑफ, या हम लोग पीसेज ऑफ लिख सकते हैं, सेट ऑफ लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब अरेंज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ कंफर्म हुआ। अब जो ब्यूटीफुली है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यदि हम एक वर्ड को क्वेश्चन की तरह डालें हाउ, तो आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुली। मतलब होता है ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता पूर्वक, अच्छे से। तो ऐसा मीनिंग कहीं भी निकले तो एडवर्ब देखिएगा, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये वर्ब के आगे वर्ब के पीछे दोनों आ सकता है, लेकिन यहाँ इसका एग्जैक्ट प्लेस ब्यूटीफुली आफ्टर वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आगे सेंटेंस में देखेंगे, इट वॉज अ वेरी प्रीशियस डायमंड। तो इट वॉज अ वेरी प्रीशियस डायमंड का मतलब, प्रीशियस मतलब होता है कीमती। अब देखिएगा, इट वॉज अ वेरी प्रीशियस डायमंड। डायमंड क्या है, डायमंड एक नाउन है। उस नाउन को प्रीशियस वर्ड एडजेक्टिव बन के क्वालिफाई कर रहा है। तो
तो यदि आपसे इस सेंटेंस में पूछा जाए अंडरलाइन करके, क्वेश्चंस कई प्रकार से आते हैं कि यहाँ पर प्रीशियस क्या है, तो प्रीशियस एक एडजेक्टिव है, कैसे पहचानेंगे? पहला तो IOUS अगर वर्ड में लगा रहे तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, और दूसरा कि डायमंड की विशेषता है, नाउन के पहले आया है। लेकिन इसमें अगर वो अंडरलाइन करके वेरी पूछ ले तो वेरी एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वेरी प्रीशियस, प्रीशियस डायमंड का मतलब बहुत कीमती हीरा, ठीक है। तो वेरी एक क्या है? एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, She gave the reply quite frankly। तो आपने एलवाई देख करके फ्रैंकली देख लिया, अब फ्रैंकली कौन सा एडवर्ब है इसको पहचानेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वाइट है, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, एक क्वाइट होता है, एक क्विट होता है, दूसरा फिर से क्वाइट होता है। तो क्विट मतलब होता है छोड़ देना, बंद कर देना, क्विट कर देना लोग कहते हैं। और एक क्वाइट होता है जिसका मीनिंग होता है बिल्कुल, QUIT होता है। और एक क्वाइट होता है जिसका QUIET होता है, इसका मीन्स होता है कि शांत। लोग कहते हैं कीप क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत रहो। तो कीप मतलब होता है रखना, और शांत QUIET तो होता है क्वाइट। लेकिन यहाँ वाला क्वाइट एडवर्ब है, वहाँ वाला क्वाइट शांत रहना वो नाउन और वर्ब की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रैंकली एक एडवर्ब है, फ्रैंकली के साथ क्वाइट वर्ड भी एडवर्ब है। तो यहाँ एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई और मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखेंगे, शी गेव अ गुड गर्ल फॉर मी। तो देखिए शी इज अ वेरी गुड गर्ल फॉर मी। यहाँ पे देखिए शी एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, मी फिर से प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर गुड को वेरी मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। आगे सेंटेंस है, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। यहाँ अंडरलाइन करके कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है मोस्ट कौन सा एडवर्ब है या मोस्ट क्या है। तो ज्यादातर विद्यार्थी मोस्ट को एडजेक्टिव में पढ़े हैं, मोर को एडजेक्टिव में पढ़े हैं, लेकिन मोर और मोस्ट एक एडवर्ब होता है। जैसे आपने एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ा है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक उसी तरह से हम लोग एडजेक्टिव में की तरह एडवर्ब में भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं। तो देखेंगे वेरी गुड, तो गुड एडजेक्टिव है और वेरी क्या है? एक एडवर्ब है। मोस्ट यहाँ पर एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, दे रैन फास्ट। ये फास्ट क्या है? कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। तो फास्ट रैन की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है, और यहाँ पे रैन वर्ब है। तो यहाँ फिर से एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखेंगे, शी इज क्वाइट वेल। क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, वेल मतलब ठीक है। देखिए वेल और गुड दो एडजेक्टिव होते हैं, वेल एडवर्ब होता है और गुड एडजेक्टिव होता है। दोनों का मीन्स होता है अच्छा। वेल का यूज जब कभी हो तो ये एडवर्ब होता है, और गुड का यूज कहीं हो तो उसका मतलब होता है कि वो एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। तो जब एडवर्ब में हम लोग वेल को पढ़ेंगे अच्छा के सेंस में, तो उसका भी कंपैरेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव बेस्ट होगा। और वहीं गुड को अच्छा के अर्थ में एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तो उसका भी कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। तो ये पॉइंट आप समझ गए। इस तरीके से आपने जाना कि एडवर्ब कैसे वर्ब को मॉडिफाई करता है और कैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब कैसे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। आइए देखते हैं एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तब आप कहेंगे मैम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ गया? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं वे सारे एडवर्ब्स सिंपल एडवर्ब के ही पार्ट हैं। तो एग्जाम में आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे क्वेश्चन आएगा, बस आपका टॉपिक कंफर्म होना चाहिए। तो सिंपल एडवर्ब के ही प्रकार हैं। कई सारे बुक्स में आपको ऐसे सिंपल एडवर्ब ना मिल करके एडवर्ब के बहुत सारे मिल जाएंगे काइंड्स, लेकिन सिंपल एडवर्ब के ही सभी प्रकार हैं। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा रिलेटिव एडवर्ब, तो इसको भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। चलेगा। एडवर्ब 3 प्रकार का होता है, जैसा कि हमने जाना,
सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो देखेंगे सिंपल एडवर्ब जो होते हैं उसके कई सारे टाइप्स हो जाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो इसको भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स जब उसको क्वेश्चन की तरह यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा, हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखा जाता है, इन क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यही क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वे एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं। इसमें हम लोग का व्हेन हो गया, इसमें वेयर हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया, हु हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों के इसमें आते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जब उनसे क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाएगा तो वे इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह कार्य करेंगे। दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बाद थर्ड पॉइंट हम लोगों का रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आते हैं एडवर्ब की तरह, उसी तरीके से रिलेटिव एडवर्ब में रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। और आपने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा हो गया कि जब भी क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजक्शन की तरह कार्य करे, कंजक्शन की क्लास में आपको नाउन क्लॉज के कंजक्शन और एडजेक्टिव क्लास के कंजक्शन पढ़ाए गए थे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के दोनों पार्ट। तो जो कंजक्शन की तरह नाउन क्लॉज के कंजक्शन इंट्रोगेटिव वर्ड्स की तरह आ रहे थे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड एज अ कंजक्शन कार्य करे सेंटेंस में तो वो रिलेटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए वेयर आर यू गोइंग, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये वेयर है ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। लेकिन यहीं पर इस वेयर को ऐसे अगर कह दिया जाए आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, तो यही सेंटेंस हम लोगों का इस सेंटेंस में जो वेयर है वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने जाना। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मीनिंग लेता है तो उसका मीनिंग होता है कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन, क्योंकि, है ना, क्यों, इस तरीके से इंट्रोगेटिव में यही वर्ड्स जब अपने मीनिंग लेते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ब कहलाते हैं एडवर्ब। और जब यही रिलेटिव हो जाते हैं तो उसका मीनिंग है कि कहाँ, जहाँ, जब, तब, है ना, क्यों, कि क्यों, इसलिए, ऐसा कुछ मीनिंग निकलेगा। तो यही इंट्रोगेटिव वर्ड जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और बीच में कनेक्टर का कार्य करने लगते हैं तो वही वर्ड रिलेटिव एडवर्ब की तरह आते हैं। और जब यही रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन की तरह कार्य करें तो यही रिलेटिव एडवर्ब क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। इसके हम लोग कई सारे एग्जांपल्स को आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और अफर्मेशन, निगेशन को समझेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से वर्ड बस आपको रट लेना है। आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जा रही है कि कौन सा एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, कौन सा वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा। अंडरलाइन करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन सा एडवर्ब है तो एग्जैक्ट एडवर्ब का नेम पूछ लेता है। ऐसे एडवर्ब है कौन सा ये तो पूछता है, लेकिन क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में बने हैं। जैसे कह दिया जाए ही रेयरली हेल्प्स मी, तो ही रेयरली हेल्प्स मी, अब रेयरली कौन सा एडवर्ब है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और क्वेश्चन दूसरा पूछने का तरीका है कि रेयरली का एग्जैक्ट यूज कहाँ है। तो आज आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी कि कैसे किसी एडवर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, कैसे लास्ट में लिखते हैं, कैसे टाइम होता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा पहचानने का प्रयास करेंगे कहाँ क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज हुए हैं यही सारे वर्ड्स, और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, और कहाँ पर यही सारे वर्ड रिलेटिव की तरह यूज हुए हैं और रिलेशन बना रहे हैं दो सेंटेंसेस में, उसको जानेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस है वेयर डिड ही कम और इंट्रोगेटिव मार्क है। दूसरा है वेयर डिड ही गो, फिर से क्वेश्चन मार्क है। हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क है और व्हाई आर यू लेट है।
तो देखिएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब भी यूज होंगे तो क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर वेयर है, हाउ है और व्हाई है। तो यहाँ देखेंगे ये जो डिड है, आर है और आर है, ये वर्ब ही तो है। अब वर्ब का प्रकार हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पर कम है, गो है, यही पे कम हेयर हो जाता तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता, तो या यस्टरडे हो जाता तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता। तो एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब यूज हो सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें वेयर कौन सा एडवर्ब है, तो वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह। यहाँ हाउ कौन सा एडवर्ब है, तो हाउ यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्वेश्चन वर्ड कितना यूज हो रहा है। व्हाई आर यू लेट, यहाँ लेट भी एडवर्ब है, लेकिन उसके पहले लेट को ना पूछ करके यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड को लेकर के पूछ रहा है कि व्हाई क्या है, तो व्हाई भी एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, लेट हो गया, लेटेस्ट हो गया, तो इसका लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट सुपरलेटिव है। और देखिए अगला सेंटेंस है, द डे व्हेन दे अराइव्ड वाज वेरी हॉट, the hotel where they are staying is not good, the reason why she was turned out of the college is not known। यहाँ पर कौन सा वर्ड एडवर्ब है और वो वर्ड कौन सा एडवर्ब है इसको भी जानना है। She was born in the year when she left Agra। यहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चन वर्ड कनेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड कनेक्टर की तरह कार्य करते हैं तो ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, और ये अपना मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से अपने आप को मोड़ देते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं रह जाता। तो यहाँ देखिए टाइम के लिए यूज हो रहा है व्हेन, प्लेस के लिए यूज होता है वेयर, रीजन के लिए होता है व्हाई, और फिर से टाइम के लिए यूज होता है व्हेन। यहाँ पर अगर हाउ को देखें तो हाउ को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए आई नो द मेथड हाउ शी डिड इट। हाउ मतलब कैसे, कि कैसे उसने इस चीज को किया। तो यहाँ पे हाउ भी क्या है, रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो जब ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स कनेक्टर की तरह आएंगे, बीच में दो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, एज अ कंजक्शन यूज होंगे, नाउन क्लॉज की तरह, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, तो यही वर्ड रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। और जब ये क्वेश्चन पूछने का कार्य करने में हेल्प करेंगे तो ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको देखा, इसके एग्जांपल्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, सिंपल एडवर्ब के ही सारे जो प्रकार हैं उसको अच्छे से स्टडी करने का प्रयास करेंगे। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है, पेन पेपर लेकर के बैठ जाना है, और जो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर में जो वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम में, मैनर में, प्लेस में, फ्रीक्वेंसी में, सब में रहते हैं, वही सारे वर्ड्स को नोट डाउन करके लर्न कर लेना है। बाकी आपको किसी भी बुक्स वगैरह को छूने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम में सबसे पहली बात, एडवर्ब ऑफ टाइम को ढूंढते कैसे हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को वर्ब के बाद व्हेन लगा करके अगर ढूंढेंगे तो वर्ब के साथ अगर व्हेन लगा करके ढूंढा जाएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम का आंसर मिलेगा, और जब व्हेन से आंसर मिले तो सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। नाउ इमीडिएटली की स्पेलिंग जल्दी से ध्यान दे दीजिएगा, IMMEDIAT, इसके बाद देखिएगा ELY है, ध्यान देना है, डबल LY नहीं है और ELY है, तो IMMEDIATELY बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में स्पेलिंग में आता है। नाउ, इमीडिएटली, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सून, प्रेजेंटली, इंस्टेंटली, इसके बाद इंस्टेंटली, अर्ली, लेट, आफ्टरवर्ड्स, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, डेली, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और मुख्य यही वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, और एडवर्ब ऑफ टाइम
अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार वह सेट हो जाता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा सेंटेंस के बाद ही लगे या सेंटेंस के लास्ट में लगे। जहां उसका सुटेबल प्लेस रहेगा वहां पर वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही कम्स, अब हमने आपको बताया कि व्हेन से आंसर मिलेगा, तो कम्स के साथ अगर हम व्हेन लगाएं तो आंसर मिल जाएगा कब? आंसर आएगा रोज, डेली, तो हो जाएगा ही कम्स डेली। अब डेली क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे एग्जांपल है ही विल कम व्हेन आंसर मिल गया टुडे, वह आज आएगा, तो टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही विल सून अराइव, तो ही विल अराइव व्हेन, तो सून मीन्स जल्दी, ठीक है। तो ही विल सून अराइव, तो हो जो गया कि सून मीन्स जल्दी, व्हेन से आंसर मिला। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ही गेट्स अप व्हेन, अर्ली मतलब बहुत सुबह उठता है, तो अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे है आई हर्ट माई नी यस्टरडे, तो यू हर्ट योर नी व्हेन आंसर मिला कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे, तो यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव स्पोकन टू हिम व्हेन, ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ऑलरेडी की स्पेलिंग देखिएगा, ALL प्लस रेडी, ALL प्लस वेज, ALL प्लस माइटी, तो डबल एल वाला जो एक एल है वो स्किप हो जाता है, ऐसा स्पेलिंग का भी रूल है। तो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी ALL और कॉमा ऑलरेडी, तो समझना होगा ALREADY ऑलरेडी की करेक्ट स्पेलिंग होती है। ऑलवेज में AL रहता है, ऑलमाइटी में ALMIGSTY रहता है, तो उसको समझेंगे, डबल एल नहीं रहता, स्किप कर देते हैं। वैसे FULL फुल है, फुल में एक एल स्किप कर देते हैं, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन आ गया तो इसको जान लीजिए। तो ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल व्हेन आंसर मिला डेली मतलब रोज, एवरी डे, यू कैन से एवरी डे। तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम में डिनोट किए जाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम को व्हेन लगा करके ढूंढा जाता है। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो प्लेस के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? वेयर वर्ड यूज होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए कौन से वर्ड को हम ढूंढेंगे सर्च के लिए। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जब जानना हो तो वेयर का यूज करते हैं। वेयर लगाएंगे तो कहीं भी स्थान का जिक्र हो, तो जो वर्ड स्थान को डिनोट करेंगे, प्लेस को डिनोट करेंगे, वे एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज किए जाएंगे। इसमें आपका हियर, देयर, इन, आउट, विद इन, बिलो, अबव, विदाउट, हेंस, देंस, हीथर, थीथर, इनसाइड, आउटसाइड, अंडर, नियर, फॉरवर्ड, इस तरीके से डाउनवर्ड बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, वे एडवर्ब ऑफ प्लेस में यूज किए जाते हैं। और एडवर्ब ऑफ प्लेस को वेयर से ढूंढा जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर इन और आउट आपने एबव को आपने प्रीपोजिशन में भी पढ़ा है, बिल्कुल सही। एबव जब प्रीपोजिशन की तरह कार्य करेगा तो वो प्रीपोजिशन होगा, लेकिन जब एबव वर्ब की तरह वर्ब के साथ एडवर्ब की तरह कार्य करेगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा। वैसे इन और आउट भी है, जब एडवर्ब की तरह कार्य करे तो एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, अदरवाइज ये प्रोनाउन की तरह, प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज होते हैं और ये वेयर से ढूंढे जाते हैं। वेयर से ढूंढे जाएंगे जब, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई केम वेयर, आंसर मिला हेयर मतलब यहाँ, तो हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्टैंड हेयर मतलब यहीं खड़े रहो, तो यहाँ पे यहीं एक क्या है, यहीं यहाँ, ये एक प्लेस को डिनोट कर रहा है। कम इनसाइड मतलब अंदर की ओर आओ, अंदर आओ। इन क्या है, कम एक वर्ब है, वर्ब का एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। कम इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की ओर आओ, तो इनसाइड भी क्या है, कम को मॉडिफाई कर रहा है। गो आउटसाइड, गो वेयर तो हो जाएगा आउटसाइड मतलब बाहर की ओर जाओ। ही इज आउट, आउट मतलब बाहर, वह बाहर कर दिया गया है, आउट हो चुका है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो देयर, वहां जाओ, तो वहां भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके बाद देखेंगे
शी वेंट देयर, वो वहां गई, वहां भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देयर भी। आगे है द बुक इज अंडर द टेबल। अंडर क्या है? द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब कि किताब जो है मेज के अंडर यानी कि नीचे है। तो अंडर का यूज हमेशा जब किसी चीज के नीचे दबे होने की बात हो तो अंडर का यूज किया जाता है। तो हो जाएगा द बुक इज अंडर। अंडर क्या है? अंडर एक यहाँ पर एडवर्ब की तरह, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह कार्य कर रहा है। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, वेटिंग को मॉडिफाई आउटसाइड कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट में कैसे आते हैं। मैनर में ही क्वालिटी और स्टेट आ जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर को हाउ से ढूंढा जाता है और ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर में अंत में ly लगा होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? 10 मतलब होता है इस प्रकार, और आता है बैडली, प्रोबेबली, सर्टेनली, ऑनेस्टली, लाउडली, सो, वेल, इल। वेल को हमने बताया था गुड होता है एडजेक्टिव, और वेल होता है एडवर्ब, इसका भी बेटर होता है कंपैरेटिव, इसका भी बेटर होता है कंपैरेटिव, और इसका बेस्ट सुपरलेटिव, इसका भी बेस्ट सुपरलेटिव। ठीक उसी प्रकार से बैड की जब हम बात करते हैं तो बैड एक एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव वर्ड्स होता है और इसका वर्ड्स जो होता है। लेकिन इल की बात करें तो इल एक एडवर्ब है, और एडवर्ब में जब इल यूज होता है तो इसका भी कंपैरेटिव वर्ड्स होता है और इसका भी सुपरलेटिव वर्ड्स होता है। इल मीन्स होता है बुरा या बेकार, भद्दा। बैड मीन्स भी होता है बुरा, बेकार, भद्दा। तो इसका भी कंपैरेटिव वर्ड्स और वर्स्ट और सुपरलेटिव इसका वर्स्ट होता है। तो इल अगर आए तो इल एक एडवर्ब है, बैड अगर आए तो बैड एक एडजेक्टिव है। अब चलिए देखेंगे ही स्पोक्स, हाउस लगाएंगे। कैसे बोला? ही स्पोक्स या ही स्पोक्ड, तो हो जाएगा स्पोक नहीं होता है, स्पोक, SPOK। स्पोक मतलब होता है कि बोलना, स्पीक का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे लाउडली जो है ये लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी भी इसको आप कह सकते हैं। हाउ से आंसर मिला कि वह कैसा बोला, तो वह लाउडली मतलब तेजी से बोला। आगे है आई वर्कड, हाउ तुमने काम किया, मैंने काम किया, कैसे किया? ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी पूर्वक किया, ईमानदारी से किया। आई रीड, कैसे रीड किया? क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से। इसको हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट में रखेंगे। या फ्रैंकली कह सकते थे, है ना। फ्रैंकली मतलब ये था स्पष्ट रूप से। आगे है दिस स्टोरी इज रिटन वेल, तो दिस स्टोरी इज रिटन वेल का मतलब वेल मीन्स अच्छा, रिटन एक ये वर्ब है और वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। वेल भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी डिड दिस वर्क कैसे उसने किया? वेल मतलब अच्छा किया। द राजपूत, अब आपको देख रहे होंगे राजपूत में एस कैसे लग सकता है? ये लग सकता है, बिल्कुल सही। जब किसी एक व्यक्ति की बात होती है तो वो प्रॉपर नाउन माना जाता है, लेकिन जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होने लगे तो उसके साथ हम सभी एस लगा सकते हैं और द आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए एस लगाने से पूरी कम्युनिटी का बोध हो सकता है। जैसे कह दिया जाए पांडेज, पांडेज मतलब पूरा पांडे परिवार या पूरा पांडे समुदाय। तो किसी कम्युनिटी या किसी फैमिली को इंडिकेट किया जाए किसी प्रॉपर नाउन से तो उसके साथ एस लगाया जा सकता है और उसके साथ द का भी प्रयोग किया जा सकता है। द का प्रयोग इंडिकेट करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर द राजपूत मतलब राजपूत कम्युनिटी, राजपूत समुदाय, राजपूत लोग कैसे लड़े? ब्रेवली मतलब बहादुरी से लड़े। तो द राजपूत फॉट ब्रेवली, तो बहादुरी से लड़े। तो ये ब्रेवली वर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। आगे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति या बारंबारता। हिंदी में अगर आप कहें तो आवृत्ति और बारंबारता को हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि वो कौन सा एडवर्ब है? तो उसमें एडवर्ब को उसको ढूंढने के लिए एडवर्ब ऑफ हम लोगों को हाउ मेनी टाइम्स का यूज करना पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स का यूज करने पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है। इसमें रेयरली वर्ड भी आ जाता है। रेयरली मतलब होता है दुर्लभ। तो यहाँ पर हम लोग इसमें ट्वाइस मतलब 2 बार, वंस मीन्स 1 बार, ऑफन मतलब होता है अक्सर या प्रायः, ऑलवेज मीन्स हमेशा,
सेल्डम मतलब बड़ी मुश्किल से, हार्डली और सेल्डम वर्ड यूज होता है ना। इसके बाद हो गया वंस, और रेयरली मतलब होता है बड़ी दुर्लभ, बहुत मुश्किल से, इसको भी कह सकते हैं। रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, इन सभी का यूज हमेशा निगेटिव सेंस में किया जाता है। ये आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो इसको समझेंगे। सेल्डम और रेयरली निगेशन में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसको हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार से जानने का प्रयास करेंगे। तो हाउ मेनी टाइम्स यूज करेंगे, शी विजिटेड मी, हाउ मेनी टाइम्स मतलब 2 बार, ठीक है। यू आर ऑलवेज लेट, ऑलवेज क्या है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार, हमेशा। लेट एक एडवर्ब है, लेकिन लेट एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना। आगे है He often makes mistakes, तो कैसे, कब, कितनी बार, तो often मतलब अक्सर या प्रायः। इसके बाद बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो इसके लिए हम लोग बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम मतलब बड़ी मुश्किल से, ना के बराबर, तो हम लोग इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इसके बाद की क्लास को हम लोग सेकेंड क्लास में एडवर्ब को और भी कंटिन्यू करेंगे, बाकी इसके टाइप्स को सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से नोट्स बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।